गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। कैसे हो भाई? मस्त हो ना? मज़ा आ रहा है ना? नहीं आ रहा? ये बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे उसको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है? मज़ा आ रहा है ना? तो मेरे को सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हर बच्चे को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है, जो मेरे से चीज़ें पूछता रहता है, डाउट्स पूछता रहता है। जैसे कोई मैं मिस्टेक कर देता हूँ तो वो मेरे को बताता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, ठीक है? अपन विश्वास करो मेरे पे, फाइट करेंगे पेपर को और क्लियर भी करेंगे पेपर को। भरोसा रखना मेरे पे। इतना कंटेंट दूंगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। तुम खुद जानते हो, तुमने खुद ने देख लिया होगा कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो बस यही है। और शेयर करा करो। सबसे पहले आज पढ़ाने से पहले यही बोलूँगा कि शेयर करा करो। जो भी तुम्हारे भाई बहन हैं, जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इसको पहुँचाओ यार, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है और बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। तुमने खुद ने कल क्वेश्चंस देखेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से करवाएं, बिल्कुल बेसिक से। थीटा पुटिंग तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं तुमको, और एंड में बस एक ही लेक्चर दूंगा थीटा पुटिंग का बस। उसके अलावा जो भी कुछ कराऊंगा यहाँ पे, वो किससे कराऊंगा मैं? किससे कराऊंगा भाई? अपना बेसिक से। क्योंकि बेसिक को भी मैं इतनी तेज़ बना दूंगा अभी, थोड़ी टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसके बाद बेसिक भी इतनी तेज करने लग जाओगे तुम बेसिक से, इसकी कोई हद नहीं। जैसे आज की क्लास में देखना, तुम क्वेश्चंस को उड़ाओगे। मैं तुमको बता ही चुका हूँ, अपना बैच चल रहा है SSC CGL, ठीक है, 2022, जिसका पेपर दिसंबर में होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। और क्या चल रहा है अपना CPO के लिए, जिसका पेपर कब होने वाला है? 2022 नवंबर में होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। और अपनी 2 क्लास का यही टारगेट है, क्योंकि नवंबर में पेपर है CPO का। जो बच्चे CPO के लिए पढ़ रहे हैं उनका कोर्स जल्दी से करवा दूँ, इसलिए 2 क्लास आ रही है अब से डेली। एक सुबह एक शाम को, एक सुबह 10 बजे आती है और एक शाम को जैसे ही रिकॉर्ड हो जाती है तो उस टाइम आ जाती है। मेरा टाइम यही रहेगा, शाम को 7 से 8 के बीच में आपको कभी भी एक क्लास मिल जाएगी, और सुबह तो फिक्स है कि 10 बजे मिल ही जाएगी आपको। 2 दिन से 10 बजे सुबह एक क्लास आ रही है, उसको भी लेना भूल मत जाना, ठीक है? देख लिया करो एक बार कि कौन सी क्लास आ रही है। बेल आइकन को दबा दिया करो ना, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, तो उससे पता लग जाएगा तुम्हारे को कि कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, कैसा नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सा पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उससे पता लग जाएगा। 2 क्लास इसलिए आ रही है क्योंकि CPO के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है? उसमें बीच में भी दिवाली वगैरह आ जाएगी, दशहरा वगैरह आ जाएगा, तुम वहाँ बिजी हो जाओगे तुम लोग। मैं तो कहीं बिजी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को तो कोर्स करवाना है पूरा। और आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है। कितनी तारीख है? 22। और अपना ट्रिग्नोमेट्री कल 2 क्लास आएगी, ठीक है? परसों 2 क्लास आएगी। तो क्वेश्चंस तो मैं कोशिश यही करूँगा 70 70 140, 70 70 140, 280 70, ठीक है? अब मैं कोशिश यही करूँगा कि परसों तक आपका ट्रिग्नोमेट्री जितना भी है, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूरे कवर करवा दूँ, ठीक है? आने वाले 2 दिनों में, कल की 2 क्लास में और आज की 2, मतलब परसों की 2 क्लास में पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दूँ। उसके बाद अपना मैक्सिमा मिनिमा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, हाइट एंड डिस्टेंस और डिग्री एंड रेडियन जो बचेगा वो बचेगा, ठीक है मेरे भाई? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? और एक क्लास अपनी कहीं की बचेगी, इसी के साथ पढ़ दूंगा मैक्सिमा मिनिमा के साथ कि थीटा पुट कैसे करते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो यही चीज़ें हैं बस अपन को पढ़ना बाकी। मतलब आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आपने खुद ने देखा होगा यार कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत में लोग 3-3 4-4 घंटे में ख़त्म कर देते हैं इस चैप्टर को। 3-4 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देते हैं लोग। मेरे को समझ में नहीं आया किस तरीके से खत्म कर देते हैं। और तुमने खुद ने देखा होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? 3-4 घंटे में तो आधी थ्योरी भी नहीं करवा पाया था मैं, और अभी भी थ्योरी तो बहुत सारी बाकी है, हाइट एंड डिस्टेंस की, मैक्सिमा मिनिमा की, इन सब चीज़ों की, ठीक है? अब देखो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहले कल अपने जो 2019 के क्वेश्चंस रह गए थे मेरे भाई, किसके? 2019 के जो क्वेश्चंस रह गए थे अपने, वो कर रहे हैं अपन। 2019 का मतलब जो पेपर आपका CGL 2018 था वो 2019 में हुआ था, तो उसके क्वेश्चंस रह गए थे कल कुछ, तो वो कर रहे हैं अपन। देखो कितना ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है? इसको आप थीटा क्या बोल रहा है, आपका क्या बोल रहा है? इफ 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? थीटा क्या है? 0 से बड़ा है। थीटा क्या है? 0 से बड़ा है। और क्या बोल रहा है? 90 से छोटा है। देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज, क्या होगा? समझने की कोशिश करना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को बेसिक से बना सकते हो, थीटा से बना सकते हो। समझने की कोशिश करना थीटा किस तरीके से पुट करूंगा यहाँ पे, ये समझना। 3 sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा मेरे भाई? आपका 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है मेरे भाई? अब समझने की कोशिश करना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? थीटा दोनों तरफ सेम पुट करूंगा मैं। देखो 0 तो हो नहीं सकता तुम्हारा थीटा, और 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे तो क्या है छोटा है और इससे क्या है बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता तुम्हारा। बचा कितना तुम्हारा? 30 डिग्री बचा, 45 डिग्री बचा और 60 डिग्री बचा। यही पुट कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू तुमको पता है।
समझने की कोशिश करना, मेरी बात को ध्यान से समझना है ना। अब समझना कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर थीटा ऐसा रखना है मेरे को कि यहाँ से यहाँ पे इरेशनल चीज ना बने। क्या नहीं बने? इरेशनल ना बने। यहाँ पे इरेशनल जो भी चीज होगी तुम्हारी वो क्या होगी? स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगी? रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे तुम इरेशनल पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इरेशनल पुट करोगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगी चीज़। इस तरीके से मैं जुगाड़ लगा करके इस चीज़ को करता हूँ, ठीक है। समझना, इसको तुम भी इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ईजी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखो थीटा कितना लेता हूँ आपका 30 लेता हूँ, देखो कितना लेता हूँ 30, तो तुमको पता है, रुको पहले 45 लेते हैं क्योंकि 30 पे तो आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या लेते हैं? थीटा 45 लेते हैं। तो समझने की कोशिश करना, अगर मैं थीटा यहाँ पे कितना लेता हूँ 45 डिग्री लेता हूँ और यहाँ पे भी कितना लूँगा 45 डिग्री लूँगा, तो तुम बोलोगे 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू क्या चल रहा है तुम्हारा 3 चल रहा है, कितनी होती है 1/√2 होती है, ठीक है। अब तुमको पता है कि क्या बन गया तुम्हारा? इरेशनल बन गया, ठीक है। और इधर की साइड कितना बन जाएगा? 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, जैसे कट गया। मतलब तुम्हारा यहाँ पे कितना है? √3/2 और यहाँ पे कितना है? 1 आया। तुम्हारा LHS और RHS क्या हुआ? आपस में इक्वल नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये √2 आ गया और √2 का मतलब इरेशनल चीज़ आ गई, इसको तुम रेशनल बनाने में ही बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, तो यहाँ पे इस चीज़ का नहीं लग पाएगा इस तरीके से। समझ में आया? तो तुमको क्या लगाना है? इस तरीके से लगाना है कि जब तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों देखना है, एक तरफ स्क्वायर होगा एक तरफ स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, इस तरह का पैटर्न ही बनेगा मेरे भाई, कि एक तरफ तो क्या होगा तुम्हारा स्क्वायर दे रखा होगा कॉस में या फिर साइन में, ठीक है। या तो कॉस में स्क्वायर दे रखा हुआ, साइन में स्क्वायर दे रखा हुआ, तो वो थीटा लगाना जिसमें एक तरफ इरेशनल बने और एक तरफ रेशनल बने। और रेशनल वहां पे बने जहां पर स्क्वायर की फॉर्म नहीं दे रखी होगी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा, साइन स्क्वायर की फॉर्म नहीं दे रखी, तो यहाँ पे क्या डालोगे? यहाँ पे रेशनल डालोगे। तो थीटा अगर मैं लेता हूँ 30 डिग्री, तो तुम बोलोगे 30 साइन कितना होता है? हाफ होता है, और 30 पे कॉस कितना होता है तुम्हारा? √3/2 होता है। बस ये पुट करो एक बार, ये कितना हुआ? 3 इंटू 1/2 हो गया है यहाँ पे तुम्हारा, और ये 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई तुम्हारा? 3/4 आ जाएगा। इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 3/2 इक्वल्स टू 3/2 आया मेरे दोस्त, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया? तो मतलब थीटा कितना है तुम्हारा? थीटा कितना है? 30 डिग्री आया है। कितना है थीटा तुम्हारा? 30 डिग्री आया है। बस यहाँ पे पुट कर दो, क्या पूछ रहा है? tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना बोल रहा है आपका ये cosec स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री है, मतलब तुम्हारा ये कितना आएगा? tan स्क्वायर 30 प्लस ये कितना आएगा तुम्हारा? sec स्क्वायर 30 माइनस cosec स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है भाई। tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 1/3 आएगा। sec स्क्वायर 30 इसकी कितनी वैल्यू होती है तुम्हारी? 2/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4/3 आएगा। माइनस cosec स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 4 आएगा। यहाँ पर ये कितना हो गया भाई? 5/3 माइनस कितना हो गया तुम्हारा? 4, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 12, 5 माइनस 12 अपॉन कितना है तुम्हारा? 3, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 7/3। कितना आया तुम्हारा आंसर? माइनस का 7/3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? जो एक थोड़ी सी गलती हुई थी उसको नज़रअंदाज करें, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये होता है तुम्हारा थीटा पुटिंग से, ठीक है। थीटा पुट इस तरीके से कर सकते हो। बाकी इसका बेसिक किस तरीके से बनाओगे? बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक किस तरीके से बनाओगे मेरे भाई, ये बताओ। तो तुम बोलोगे तुम्हारे को दे रखा है 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे को या तो इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं या फिर कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दूं। तो तुम बोलोगे भाई कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करना इजी रहेगा, तो भाई ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस तरीके से तुमको चीज़ों को सोचना पड़ेगा। मेरे को ये चीज़ नहीं लिखनी है कभी भी, क्योंकि लिखा हुआ है ये तो ऑलरेडी अपने पास पेपर में ये चीज़ तो अपने पास ऑलरेडी लिखी हुई होती है। तो इस चीज़ को कभी भी नहीं लिखना है, अपना पेन नहीं चलाना है। तुमको डायरेक्ट जो चीज़ लिखनी है वो ये लिखनी है 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि ये चीज़ आई कहाँ से? तो भाई ये 2 है, इनटू कॉस स्क्वायर को चेंज करोगे तो कितना आएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा ही तो आएगा मेरे भाई। तो भाई ये 2 अंदर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्टेप है इसको खाना है आपको, दिमाग में चलाना है इस स्टेप को, और इस तरीके से करना है आपको। अब इसको इधर भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है मेरे भाई, -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0 आ जाएगा। और कल मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब अपन को कितना चाहिए? 4, तो ये कितना आ जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन, ओके देखना यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई? कितना आएगा मेरे भाई?
तो तुम बोलोगे कितना आएगा 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 0 आ गया। यार ये ट्राइंगल क्यों बन जाता है कभी कभी, जब चाहिए ही नहीं होता ट्राइंगल तो बन जाते हैं। इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रखी है, इसको सॉल्व भी तो करना है। देखो 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, अंदर कितना बच जाएगा तुम्हारा 2 साइन थीटा प्लस कितना बचेगा मेरे भाई, तो तुम बोलोगे कितना बचेगा, ओके ये 2 तो बाहर आ ही गया, ये 2 तो बाहर आ ही गया, तो ये कितना बचा तुम्हारा 2 साइन थीटा बाहर आया तो अंदर कितना बचा साइन थीटा प्लस 2 बच गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से -1 कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना बच जाएगा, तुम बोलोगे साइन थीटा प्लस 2 बच गया इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 0 है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी, तुम बोलोगे साइन थीटा -1, दूसरी वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा -2 आ गई एक वैल्यू, और एक कितना जाएगी, तुम बोलोगे साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा हाफ आ गया, तो तुम बोलोगे थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ये क्या था, इसका बेसिक तरीका था। बाकी तुम वैल्यू पुट करोगे आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अभी करके दिखाया था, वैल्यू पुट करी थी, वो तो सेम डिटो इसी तरीके से होगा। आगे बढ़ो भाई, बहुत ईजी चीज़ थी, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो समझने की कोशिश करना क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व होते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना। तुम्हारे को यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है 10/1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट/1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस के है। तो के का मान बताइए, के की वैल्यू बतानी है। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना तुम एक चीज, ये जो 10 है, या तो इस पूरे को किस में चेंज कर दो, 10 में चेंज कर दो, या फिर इस पूरे को कोट में चेंज कर दो। समझने की कोशिश करना, इस तरीके से ही बनेंगे ये क्वेश्चंस, बेसिक से इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, या तो कोट में चेंज करो पूरे को, या फिर 10 में चेंज करो। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 10 में चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 10 में चेंज कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/10 थीटा। अब मैं पता क्या करूँगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं आपका स्टेप लिख रहा हूँ, इसको मैं माइंड में सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों, ये देखो, ये आपको पता है कि यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, और ये इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1 प्लस के चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 10 थीटा माइनस 1 प्लस ये कितना आ गया 1 अपॉन, ये कितना आएगा तुम्हारा मेरे भाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है मेरे भाई, इक्वल्स टू 1 प्लस के आ गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, नीचे आएगा फिर ये tan थीटा, तो tan थीटा ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ और इस चीज़ को देखता हूँ, तो सिर्फ ये क्या है ऐसे लिखा हुआ है, वो क्या है ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो डिटो ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा हूँ आपका, ये क्या है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा tan थीटा माइनस 1 माइनस कितना है 1 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1 प्लस के चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कोई प्रॉब्लम मेरे भाई, बहुत इजी चीज़ थी। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, देखो एलसीएम लोगे तुम, तो ये देखो tan थीटा इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या बना लेगा ये tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा माइनस 1 tan थीटा, यही बना मेरे भाई। अब देखो ऊपर क्या बन गया तुम्हारा, ये क्या गया तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, अरे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इसको 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही तो आएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भाई tan क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, तुम बोलोगे a माइनस बी होता है, फिर अंदर कितना आएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, इसी तरीके से आएगा। तो बस लगा दो a माइनस बी, इसका क्या करोगे a माइनस बी, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा tan थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। इक्वल्स टू में तुम्हारा कितना चल रहा है 1 प्लस के चल रहा है, इस चीज़ को मत भूल जाना। ठीक है, अपॉन में कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे tan थीटा माइनस 1 और ये कितना है tan थीटा है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो इससे तो ये कट गया। अब समझने की कोशिश करना, ये बेसिक से करा रहा हूँ, वो बेसिक से बहुत तेजी से हो जाएगा, जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तब समझ में आएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक तुमको आना, इसलिए मैं बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स वगैरह बहुत जहाँ काम की होगी ना मैं बताऊँगा, ट्रिक्स भी टेंशन मत लेना, मैंने पेपर दिया है, मेरे को पता है कहाँ पे ज़रूरत होती है ट्रिक की, कहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो क्या कर सकते हो तुम। अब तुम क्या करो, इस ये तुम्हारे पास सिर्फ ये चीज़ बच गई है इस तरीके से। ठीक है,
आगे लिखने की इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पे क्या हो गया है तुम्हारा, ये चीज़ बच गई है, ठीक है। अब क्या करो, इस 10 को इससे भी डिवाइड करो, इस 10 को 1 को भी 10 से डिवाइड करो, इसको भी इससे डिवाइड कर दो। एलसीएम में इसको खोल दोगे तो इस तरीके से बनेगा। तो भाई 10 स्क्वायर को जब 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, तुम बोलोगे tan थीटा बचेगा, ठीक है मेरे भाई। जब 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये cot थीटा आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और जब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कितना है तुम्हारा, k है प्लस 1 है। तो देखो अब इसको इससे कंपेयर करो, ये तुम्हारी कौन सी साइड है, RHS साइड है, ये तुम्हारी कौन सी साइड है, LHS साइड है। इन दोनों को क्या करना है, तुम्हारा कंपेयर करना है। तो 1 के इक्वल आ गया, तो k किसके इक्वल आ गया, तुम बोलोगे k मेरा इक्वल आया tan थीटा प्लस cot थीटा के। किसके इक्वल आया, tan थीटा प्लस cot थीटा के। तो समझने की कोशिश करना, tan थीटा प्लस cot थीटा जो होता है तुम्हारा वो होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है। तो जो k की वैल्यू आई वो तुम्हारी कितनी आई, sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है, sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है। जो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरे को पता है कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा हो गया तुम्हारा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा, k हो गया। देखो tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन में कितना आता है तुम्हारा cos थीटा, प्लस ये कितना होगा cos थीटा अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा sin थीटा, ठीक है मेरे भाई। एलसीएम कितना आएगा, तुम बोलोगे cos थीटा sin थीटा आएगा, ठीक है। ये उधर चल जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया है मेरे भाई। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा आ गया है मेरे भाई। तो इसका मतलब कितना हो चुका है तुम्हारा sec थीटा इंटू कितना हो चुका है, cosec थीटा हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुमको क्या याद रखना है मेरे भाई कि tan थीटा प्लस cot थीटा जो होता है, इन दोनों का एडिशन जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, cosec थीटा इंटू sec थीटा के बराबर होता है। समझ में आई कि नहीं आई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इसको ऐसे मान सकते हो, या फिर इसको तुम जो भी रिजल्ट मानना चाहो रिजल्ट मान लो कि tan थीटा को जब मैं cot थीटा में ऐड करूंगा तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, cosec थीटा प्लस sec थीटा आएगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। कल भी मैंने 2-3 पॉइंट बताए होंगे तुमको, और आज भी तुमको एक पॉइंट बता रहा हूँ बहुत प्यारा सा, ठीक है भाई। ये तुमको याद रखना ही है एनी हाउ, ठीक है। और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है याद रखने का, मतलब याद रखने का। समझ में आया उस क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाया अपन ने। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, इफ 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो क्या बोल रहा है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई समझने की कोशिश करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर बन रहे हैं। देखो ये एक, ओके क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये आ रहा है tan थीटा का आंसर, एक ये आ रहा है, 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 एक ये आ रहा है। 2 आंसर आ रहे हैं। मतलब क्या भाई, मतलब किस तरीके से सॉल्व होगा, ये हुआ होगा बेसिक से सॉल्व। ये क्या होगा, बेसिक से सॉल्व। बेसिक के बिना इसके 2 आंसर आ ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ही तुम्हारे थीटा की 2 वैल्यू आएगी। तुम्हारा जो भी होगा, कॉट चल रहा है यहाँ पे, हाँ कॉट चल रहा है, या फिर कॉसेक में तुम इसको चेंज करोगे तो जो कॉसेक थीटा आएगा उसकी 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, तब जाकर ही इसके 2 आंसर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक स्टेप खाने का, माइंड में चलाने का। देखो ये cot थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 12 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0 बन गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये 12 32 में से माइनस होगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो ये कितना है तुम्हारा 12 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 20 इक्वल्स टू 0 हो गया। 20 को 12 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 240। मतलब तुम्हारे को ऐसी चीज़ चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो तो 240 बने, और प्लस माइनस करूँ तो तुम्हारा कितना बने, 31 बने। तो तुमको पता है कि 16 इंटू 15 जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है, 31 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 12 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 16 cosec थीटा माइनस 15 cosec थीटा प्लस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो तुम? बोलोगे एक तो मेरा कॉमन आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है मेरे भाई, और कॉमन आ जाएगा मेरा 4, तो अंदर मेरे पास कितना बच जाएगा 3 कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस कितना बच जाएगा 4, यहाँ पे कितना कॉमन आएगा तुम बोलोगे माइनस का 5, तो अंदर कितना आ जाएगा 3 कोसेक थीटा प्लस कितना, सॉरी माइनस कॉमन आ गया ना, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो दो वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी कोसेक थीटा, ठीक है, -5 और कितना आ चुका है 3 कोसेक थीटा -4 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू जाएगी कोसेक थीटा की, वो आएगी तुम बोलोगे कितनी आएगी 5/4 आएगी। एक जो वैल्यू आएगी कोसेक थीटा की वो कितनी आएगी तुम्हारी 4/3 आएगी। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये बताओ। देखो इसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारा क्या हो गया है, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। तो भाई इसके अकॉर्डिंग बेस जो होगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 4 5 क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको देखूँ तो ये तुम्हारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में से क्या माइनस करूंगा 3 के स्क्वायर को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 7, तो 7 का रूट आ जाएगा, मतलब 7 रूट आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ जाएगा बेस कितना गया इसके अकॉर्डिंग 7 रूट आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है, बस tan थीटा पूछा है तो लगा दो tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार इसकी तरफ से लगाओ, इसकी तरफ से लगाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4/3 आ जाएगा। एक बार उसकी तरफ से लगाओ, परपेंडिकुलर कितना है वहाँ पे 3 है, अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा 7 आ गया। तो ये रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। ये तुम्हारा क्या है रूट है नीचे, इसको रूट और हटाने के लिए क्या कर दो, यहाँ पे रूट से यहाँ पे भी रूट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 3√7/7, ये कितना आ जाएगा 4/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम्हारा ऑप्शन ए जो है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है मेरे भाई तुम्हारा ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके परपेंडिकुलर 3 ही तो आएगा। सही है सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर कितना आया, ये आया। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, बेसिक से करा मैंने बिल्कुल। और टेंशन मत लेना, तुमको लग रहा हो कि यार टाइम लगा देंगे ऐसे क्वेश्चंस में, टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, टेंशन मत लो, भरोसा करो। जब प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की तब अपना आप तेज हो जाएगी चीज़ें भाई। मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, कैसे करेंगे अपन। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है, ये बहुत छोटा है। जब तुम जैसे ये जो चीज़ें हैं मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मैं तेरे को तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें समझाओगे थोड़ी तुम, मेरे को तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। बहुत ईजी है चीज़ें यार, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आगे उड़ाओ इस क्वेश्चन को। अब ये भी उड़ाया इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे तो थीटा पुट करना है तो तुम कुछ भी पुट करके देख लो। अब देखो समझने की कोशिश करना, sin स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे अगर कोई मैं इरेशनल नंबर डालूंगा तो वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, मतलब कोई भी रूट का वैल्यू डालूंगा तो वो किस में आ जाएगी, नॉन रूट बन करके आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब मैं रूट की वैल्यू डालूंगा तो वो क्या रह जाएगी, इरेशनल ही रह जाएगी। तो मैं ऐसे थीटा को अवॉइड करूंगा यहाँ पर, जो क्या बना दे तुम्हारा इरेशनल बना दे दोनों साइड। समझ में आया कि नहीं आया, फिर एक साइड इरेशनल बना दे। मेरे को चाहिए कि RHS इक्वल टू तुम्हारा LHS हो जाए। तो मतलब मैं थीटा डालूंगा 90 डालूंगा, तो 90 डालने पे ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 92 डाल ही नहीं सकता मैं, ठीक है। 45 डालूंगा तो एक साइड कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 ही रह जाएगा, तो ये भी नहीं डाल सकता। बचा कितना 30 और 60। 30 और 60 में मेरे को ये देखना है मेरे भाई कि एक साइड तो क्या बन जाए तुम्हारा, इस साइड में वो चीज़ डालूंगा, ठीक है, जो रूट में हो। तो मेरे को पता है कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos की होती है 1/2। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वाली वैल्यू डालूंगा, अगर मैं थीटा इक्वल टू 60 डालूंगा तो मेरे को सॉल्व करना इजी रहेगा। और अगर डाल के भी देखता हूँ तो ये कितना है 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3/4। और इधर देखूंगा ये कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। मैंने क्या डाला, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डाला है, इससे इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, तो मतलब 3/2 इक्वल टू 3/2 आ गया मेरा। कब आया, जब मैंने थीटा इक्वल टू कितना डाला, 60 डिग्री डाला। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ाओ क्वेश्चंस को। देखो भाई, तुम एक चीज़ बताओ, तुम कल से क्वेश्चन देख रहे होगे, कल से तुम क्लास देख रहे होंगे मेरे भाई, तुमको अभी तक कुछ चैलेंजिंग लगा कि यार ये चीज़ चैलेंजिंग है या फिर वो चीज़ चैलेंजिंग है? तुमको कुछ चीज़ चैलेंजिंग लगी अभी तक? कि लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड है, इतनी टफ है। मेरे भाई तुमको कुछ लगा टफ? मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, लगा टफ?
अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस सेक 60 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, क्वेश्चन कहीं पे कुछ गलती हुई है, कॉस स्क्वायर 50 भाई, ओके ओके ओके, नहीं ये गलत नहीं है, टेंशन मतलब क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब देखो बस वैल्यू तो पुट करनी है। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 3/4 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, माइनस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 1/2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, प्लस कितना बोल रहा है, सेक 60, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है मेरे भाई, 2 होती है। ठीक है, अब देखो ये कितना बन रहा है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर 40। अब देखो इस चीज़ को देखो, ये चीज़ कितनी बार सिखा चुका हूँ, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर 40। ठीक है, और ये कितना है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर 40। तो ये दोनों बनाएंगे कितना तुम्हारा, 1, कितना बना देंगे ये दोनों, 1। तो 1 + 2 + हाफ + 3/4, ये तुम्हारा क्या हो चुका है, इन सबको ऐड करोगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3। ठीक है मेरे भाई, एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना है तुम्हारा 3, ये कितना आएगा तुम्हारा 2। ठीक है, और 4 12 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 17। ओके, कुछ गलती कर दी, माइनस है क्या कहीं पे, अरे ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस। तो ये 15 - 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 13। 13 अपॉन कितना आ जाएगा, इसका आंसर 4, जो कि ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ए है। ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ए है। उड़ाएं इसको, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखना और समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत तेजी से कर सकते हो इस चीज़ को। तुम्हारा क्या हुआ ना, tan थीटा = 3/4, देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा = क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब समझने की कोशिश करना, तुम्हारे क्या दे रखा है कि tan थीटा = मेरे को कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। tan थीटा अपने आप में क्या होता है, साइन और cos का रेशियो होता है। किसका होता है, साइन और cos थीटा का रेशियो होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो साइन की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 3 एक बार के लिए, cos की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, कितनी होगी, 4 हो गई। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर समझना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है P/H माइनस B/H। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, 4 × P/H प्लस B/H लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो तुमको पता ही है H से H कट जाना है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं। किस तरीके से, इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं। अब समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ एक बार के लिए, कॉस की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 × साइन की वैल्यू कितनी तुम्हारी 3 माइनस कॉस की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 4 अपॉन में 4 × 3 प्लस 4। 12 - 4 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 8 आएगा। 12 + 4 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई, तुम्हारा 1/2 आ गया। इसका आंसर कितना है, ऑप्शन डी 1/2 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि तुम्हारा कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। 3, 4 और 5 तुम्हारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना आ गया भाई, 5 आ गया है। तो बस यहाँ पे पुट करो, साइन थीटा कितना होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर 3/5 होगा। ठीक है मेरे भाई, माइनस कॉस थीटा कितना होगा तुम्हारा, 4/5 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 4 × 3/5 प्लस 4/5 है। इस तरीके से है मेरे भाई। देखो भाई, ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4 कट गया, ये 5, ओके ओके, और क्या कट रहा है, कुछ गलती काट दिया क्या मैंने, ये 5 और ये 5 भी कट गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गलती कर दी शायद अपन ने, हाँ ठीक है। तो ऊपर कितना है, 3 - 1 कितना होता है तुम्हारा 2, नीचे कितना है 3 + 1 तो कितना होता है 4। इसको देखोगे तो कितना आ गया तुम्हारा 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ बन रही है वो अलग बन रही है। यहाँ पे तुम्हारी चीज़ किस में बन रही थी, रेशियो में बन रही थी, और तुम इस चीज़ को इस तरीके से देख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बन रही है अलग बन रही है, इसलिए इसको कॉट को किस में नहीं तोड़ेंगे अपन, साइन और कॉस में नहीं तोड़ेंगे। तो तुम्हारे को यहाँ पे गिवन है क्या कि कॉट थीटा = 3/4 देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस tan थीटा = क्या होगा। तो भाई कॉट थीटा = होता है तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तुम्हारा कितना दे रखा है, ये 3 अपॉन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है मेरे भाई। मतलब बेस कितना तुम्हारा 3 है, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना 4 है। तो तुम बोलोगे हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तुम्हारा 5 हो जाएगा।
ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। बस अब पुट करो इसमें, साइन थीटा कितना होगा तुम्हारा 4/5 होगा मेरे भाई, कॉस थीटा इक्वल टू होगा तुम्हारा 3/5 होगा, माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो अपना एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, इसको इससे काटोगे 3 3, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, इसको काटोगे 3 3 3 9 हो जाएगा, इसको देखोगे 5 और ये कितना होगा तुम्हारा 20, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 1/15। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बेसिक से करा है ना, कोई ट्रिक तो नहीं लगाई ना, हुआ ना तेज, सब होगा मेरे भाई। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 28 माइनस कॉट स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा। भाई वैल्यू पुट करनी है, पहले सबसे पहली चीज तो ये देखो क्या है, सेक स्क्वायर 28 है, ठीक है, ये कितना है तुम्हारा कॉट स्क्वायर 62 है, तो तुम इसको लिख सकते हो कि कॉट स्क्वायर 90 माइनस 28 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस कितना चल रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 चल रहा है। भाई ये चीज़ जो होगी तुम्हारी 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना आ गया ये सेक स्क्वायर 28, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 28 प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है कितनी होती है 3/4 होती है, माइनस कॉस स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई ये जो चीज़ हुई मेरे भाई समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारी हुई कितनी हो गई 1 हो गई, कितनी हो गई 1 हो गई, 28 आएगा, तो ये कितनी हो गई 1 हो गई, प्लस ये कितना है 3/4 माइनस कितना है 4 है, ठीक है, कहीं पे कुछ गलती करी, ठीक है, ये 4 इधर जाएगा, ठीक है, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना था तुम्हारा 4 आता है, इसको इसलिए करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 9, गलती करी है कुछ ना कुछ अपन ने, ओके ये प्लस है भाई, क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस है मेरे भाई, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 7 कितना होता है तुम्हारा 23 अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, जो कि ऑप्शन क्या है डी है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है ये, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं इस क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाऊंगा भाई, ठीक है, अगर तुमने क्लासेस ढंग से लिए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं। तुमको क्या बताया था मैंने कि जब भी तुम्हारा इस तरीके से आ जाए tan x बराबर cot y आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है भाई, कितना होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखो तो ये कितना हो जाएगा 4 थीटा है tan का, प्लस कॉट के साथ क्या है 2 थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 थीटा हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी तुम्हारी 10 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। भाई अब मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है, आगे इस क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, माइंड में सॉल्व करके बता दूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ो, अब इसके अंदर देखो खुद से कर लोगे क्वेश्चन है, कुछ कराऊँ इसको भाई, इसकी वैल्यू तुमको पता ही है, इसकी वैल्यू तुमको पता ही है, तो बस इसको चेंज करना है, ये किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से बन जाएगा ना कॉट स्क्वायर 62 माइनस कॉसेक स्क्वायर 62, तो ये कितना होता है तुम्हारा 1 होता है, पता है ना ये चीज़, तो 1 होता है माइनस 1 होता है, बताओ भाई, सेक सही है उसमें चेंज हो जाएगा, ओके, माइनस का है, ठीक है, तो कितना होता है ये बताओ तुम तो पहले, ये -1 होगा कि 1 होगा। भाई देखो समझने की कोशिश करना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, अगर कॉसेक को इधर लाऊंगा 1 को इधर भेजूंगा तो 1 किसका हो जाएगा तुम्हारा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। प्लस क्या है तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर 30 है, 30 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, प्लस tan स्क्वायर 60 है, तो इसका मतलब कितना आएगा मेरे भाई तुम्हारा, कितना आएगा तुम बोलोगे 3 का √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा, ठीक है, -1 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 7 में से 1 गया तो तुम्हारा कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो कुछ मेरे भाइयों को अभी भी समझ में नहीं आएगा, ये कितना है तुम्हारा कॉट स्क्वायर 62 माइनस कितना है तुम्हारा सेक स्क्वायर 28 है, ठीक है भाई, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 28, इसको क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे सेक स्क्वायर 90 माइनस कितना लिख सकता हूँ 62 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई ये 62 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कितना चल रहा है ये कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे
62, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। बस ये चीज़ थी, सिंपल सा था, उड़ा दिया इसको अपन ने, हटाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, कितना ईजी क्वेश्चन है ये। साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स दे रखा है, मतलब एक्स प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस थीटा कितना होगा तुम्हारा, 2 थीटा हो गया है। 90 माइनस 50 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो मतलब तुम्हारा 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया तुम्हारा, 40 आया है। तो थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ चुकी है, 20 डिग्री आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 20 डिग्री। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई। देखो क्या दे रखा है, यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 3/5 है तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान बताइए। भाई देखो सेक थीटा, ठीक है, इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये कितना दे रखा है, 13/5। कितना दे रखा है, 13/5। तो तुमको पता होगा क्या कि 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होती है। तो मतलब हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा मेरा, 13 है, और बेस कितना है मेरा, 5 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। बस अब लगा दो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। टेन थीटा पूछा, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, ठीक है, माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, प्लस कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई तुम्हारा, 65 आएगा। कितना आएगा, 65 आएगा। इसको से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 को से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 156, ठीक है। 5 ये कितना हो गया तुम्हारा 60, प्लस ये कितना हो गया 5, 25 हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 में से 60 गया तो कितना बचेगा 21। तो कितना आया 121/65 आया। कितना आया 121/65। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उड़ाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई क्या है क्वेश्चन है, हलवा सा। कितना हो जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी तुम्हारी, 90 माइनस 50 करोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई है भाई तुम्हारी 20 डिग्री आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कितना ईजी सा क्वेश्चन है ये, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अरे भाई इसी तरीके से करोगे, 5 थीटा माइनस 3 थीटा प्लस 50 इक्वल्स टू 90, ये 50 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। इधर देखोगे तो कितना बन गया 2 थीटा बन गया। इससे कुछ से काटोगे तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई 20 डिग्री आ गई। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए मैंने, तुमको पता है कि ये तुम्हारा 48 है, ये कितना है 42 है। तो ये दोनों मिलकर के तुम्हारा कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। तो कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। खुद से करना उस चीज़ को। सेक स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी 2/√3 होती है। तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 4/3 आ जाएगा। प्लस टेन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 4 प्लस ये कितना आ गया 9 अपॉन कितना है 3। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, अरे एक तो ये ना ये अपना आप स्मार्टनेस दिखाता ना बोर्ड कभी कभी, तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये कितना आया तुम्हारा 3। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 8/3 आ गया। ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा। तो हटाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है तुम्हारे को 4/5। उसके बाद पूछ कर रहा है तुम्हारे को साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। भाई ठीक है, कितनी इजी चीज़ पूछ रहा है, कुछ दिक्कत है क्या इसमें, कर लोगे खुद से, कर लोगे क्या भाई। ये तुम्हारा कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। बस पुट करो और आंसर निकाल दो भाई। पूरे में से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ मैं। ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अंदर कितना बच जाएगा तुम्हारा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू जो होगी तुम्हारी कितनी होगी 3/5 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यु कितनी है तुम्हारी 4/5 है। इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3/5 है। इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4/5 है। बस ये कितना आ गया तुम्हारा 12 कितना आ गया 25, ठीक है मेरे भाई। और इनटू में कितना आएगा तुम्हारा ये 5 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 84/125 है क्या ऑप्शन, ठीक है। हटाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है अपन को भाई। देखो इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करो। टेन और कोट आपस में इक्वल दे रखे हैं। 4 थीटा में से 2 थीटा माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 थीटा बचेगा। 90 में से 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो 2 थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया 2 थीटा इक्वल्स तुम्हारा कितना आ गया भाई 50 आ गया है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई 25 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। आगे बढ़ो, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे। देखो साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 दे रखा है। इसका मतलब तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 कितना हो जाता है 1 हो जाता है।
माइनस दे रखा है तुम्हारे को यहाँ पे क्या, 1045। 1045 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, प्लस सेक 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। इससे ये उड़ा तो बचा कितना तुम्हारा 2, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेक और कोसेक इक्वल दे रखे हैं, तो देखो 3 थीटा प्लस 2 थीटा करोगे तो कितना आएगा 5 थीटा आएगा। 90 में से 20 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 70 आएगा। मतलब 5 थीटा तुम्हारा किसके बराबर आ गया, 70 के बराबर आ गया। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 14 डिग्री आ गई। कितनी आ गई 14 डिग्री है। हटाओ इनको बकवास चीज़ों को। देखो भाई इस चीज़ को देखो, इफ 3 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा देन tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। देखो तुमको पता है कि साइन के नीचे अगर मैं कॉस ले आऊँगा, क्या साइन के नीचे अगर मैं कॉस ले आऊँगा तो ये तुम्हारा tan बना देगा, और ये 4 है इसके नीचे मैं 3 को भेज दूंगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, तो तुम बोलोगे ये कितनी चीज़ तुम्हारी कितनी बन जाएगी, tan थीटा बन जाएगी। तो tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो स्टेप था ना, ये वाला जो मैंने कट कर दिया, ये तुमको माइंड में चलाना था। तुमको डायरेक्ट क्या लिखना था भाई कि मेरे पास tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 4/3 गिवन है। तो मतलब मेरा हाइपोटेनियस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। अब मैं इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमसे क्या पूछा, tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू कितनी है 4/3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16/9 आएगा, प्लस कितना जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4 में कितना आएगा 5, माइनस क्या बोल रहा है तुम्हारा कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 3 में कितना आएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया। अरे इन्हीं से निकाल रहा हूँ मैं भाई। कॉस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। इस तरीके से निकालते हैं इस चीज़ों को। भाई समझने की कोशिश करो चीज़ों को, पकड़ने की कोशिश करो चीज़ों को। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है भागना मत। मैं कल भी यही बोला था, आज भी ये बोलूँगा भाई, एडवांस मैथ्स कभी भी भागने से नहीं आएगी, पकड़ के चलने से आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तुमको भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुमको नहीं समझ में आ रहा तो उसको रिपीट करके देखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, तब जा करके चीज़ें समझ में आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। एक बार पढ़ने से एडवांस मैथ्स कभी भी नहीं आती है। तुम जितनी बार देखोगे उतनी बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई। सिलेक्शन तुम तभी ले पाओगे जो मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ ना, ये एग्जाम में लगाने वाली अप्रोच बताता हूँ। डायरेक्ट तुम एग्जाम में भी इस तरीके से लगाओगे। यहाँ पे हो सकता है कि एक दो स्टेप और तुम जब प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो उसमें से खुद ही कट करने लग जाओगे। एग्जाम वाली अप्रोच बताता हूँ, पूरी एग्जाम वाली, कि मैं भी अगर एग्जाम दूंगा तो मैं इस तरीके से ही सॉल्व करूँगा। बस एग्जाम में अपना पेन बहुत तेज चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। समझो यार चीज़ों को, मेरी भावनाओं को समझो। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो तुम बोलोगे इसका एलसीएम आएगा 45। ठीक है भाई, 5 80 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये कितना है 9, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 36 आ गया। ये कितना है 9, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 27 आ गया। इन दोनों में कितना आएगा 9 आएगा, तो ये कितना आएगा 89/45 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन सी। हटाओ भाई, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए दे रहा हूँ अब। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको करना है। आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी तुम खुद से कर लोगे। देखो 4 थीटा में प्लस 2 थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा, और 90 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 6 थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 90 में 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई तुम्हारा 30 आएगा। तो थीटा की जो वैल्यू है मेरे भाई, कुछ गलती कर दी क्या, 6 थीटा आएगा, ये उधर जाएगा। ओके 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 ओके, 2 थीटा बचेगा। कितना बचेगा 2 थीटा बचेगा। देखो इस तरीके से होगा ये कि 4 थीटा प्लस 60 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसमें से इसको करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2 थीटा आएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी 15 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी। हटाओ भाई, देखो इसको अभी अभी डिट्टो ऐसा कैसा क्वेश्चन कराया था, उसमें कुछ और ट्रिपलेट थी, इसमें कुछ और ट्रिपलेट है मेरा भाई। क्या बोल रहा है, साइन 12 sin थीटा इक्वल्स टू 5 cos थीटा देन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। देखो भाई क्या दे रखा है, साइन और cos इक्वल में दे रखा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, इस cos को मैं नीचे ले आऊंगा डायरेक्ट ही, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा tan थीटा बन जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 5/12 हो गई। इसका मतलब तुम्हारा हाइपोटेनियस कितना होगा भाई 13 होगा। 12, 5 और 13 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो तुम्हारा हाइपोटेनस कितना हो गया 12 हो गया है, 13 हो गया है। 12 तुम्हारा क्या हो चुका है बेस हो चुका है, और 5 तुम्हारा क्या हो चुका है परपेंडिकुलर हो चुका है।
बस लगा दो। तुमसे क्या पूछा, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 5 अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, माइनस कितना कॉट थीटा, इसका जस्ट उल्टा, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो तुम बोलोगे इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 65 आएगा। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 5, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 25। भाई एलसीएम तक लेना, मैं तुम्हारे को यहाँ पे एलसीएम तक लेना सिखा रहा हूँ। अगर कोई ध्यान से गौर कर रहा होगा ना तो उसको समझ में आ रहा होगा। इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 156 आ जाएगा, ठीक है भाई। 85 जब माइनस करोगे 156 में से, पहली बात तो आंसर जो आएगा तुम्हारा माइनस का आएगा, तो पॉजिटिव तो उठा दो, ठीक है। और ये 16 भी आ ही नहीं सकता, कुछ बड़ा ही आएगा, तो आंसर कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। 156 में से 85 माइनस करना तुम्हारे को, तो 71 के लमसम ही आएगा भाई, तो वो तो हो ही नहीं सकता था। तो तुम्हारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हटाओ, आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 48 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक 30, भाई खुद से कर लोगे। देखो ये चीज़ और ये चीज़ कितना बना देगी, 1 बना देगी, प्लस ये कितना है तुम्हारा, इसकी वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस कॉसेक 30 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, 3 थीटा में से थीटा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 थीटा बचेगा, और 90 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 70 आ जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई तुम्हारी, 35 आ गई। भाई इस क्वेश्चन को भी तुम किस तरीके से बनाओगे, देखो tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना बन जाएगा, देखो इफ 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। देखो अभी जो चीज मैं कर रहा था ना, ठीक है, ये मेरी हैबिचुअल हो चुकी है, तुम्हारे पता है हैबिट में आ चुका है मेरे। ये मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, मतलब सिर्फ नजर गई और आंसर बनाना चालू। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को सिर्फ देखा और आंसर बनाना चालू। अब तुम्हें लग रहा होगा कि रटे हुए हैं, अगर तुमको ऐसा लगता है रटे हुए हैं तो तुम रटे हुए मान लो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरी मेहनत है, और तुमको भी इसी लेवल का बनना है कि क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा हाथ चलना चालू होगा, तुम्हारा माइंड चलना चालू होगा। और एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जब पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे ना, उस दिन तुमको मैं बहुत याद आऊँगा, ठीक है। उस दिन तुम्हारे ये 25 क्वेश्चन मेरे कोर्स में से ही होंगे। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुमने ढंग से मेरा कोर्स ले लिया, पढ़ लिया, तो ये चीज़ है कि तुम इस 25 क्वेश्चन में से भले ही तुम 22 क्वेश्चन करके आओ, लेकिन ये 25 के 25 क्वेश्चन तुम्हारे देखे हुए होंगे। ये 25 के 25 अलग टाइप आएंगे, तो ये तुम्हारे सारे टाइप करे हुए क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? खिलाड़ी पता है कौन बनता है आज के टाइम पे, ठीक है, कौन बनता है, समझना, एक मेरी बात को समझना। मैं जब पेपर देने जाता हूँ ना, तो जो 25 क्वेश्चन होते हैं ना, मेरी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि मेरे को ये पूरे 25 क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे हुए तो होने ही चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए इन 25 क्वेश्चन को देखने के बाद कि यार ये चीज़ नहीं आ गई। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इन 25 में से मेरे को 2 क्वेश्चन भी नए लगे, तो मेरी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रह गई। भले ही मेरे से नहीं हो रहे, वो बात अलग है, लेकिन अगर मेरे को फिर भी ऐसा लग रहा कि यार ये नए आ गए, ये तो मैंने टाइप पढ़ा ही नहीं, तो वो तुम्हारी गलती है और किसी की कमी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ तुम्हारे कोर्स में से आएगा भाई, एक भी चीज़ बाहर से नहीं हो सकती, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है, इफ 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा, इसका मतलब कितना होगा, cos sin की नहीं जाएगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये tan थीटा बन जाएगा। और tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना बन गया भाई, कितना बन गया, 2/3 बन गया। और इस tan थीटा का मतलब कुछ और नहीं है, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो sin की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, 2 हो गई, cos की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, 3 हो गई, बस उसमें पुट कर दो। 4 इंटू साइन कितना तुम्हारा 2 माइनस कितना है ये 3 अपॉन कितना आएगा 4 इंटू 3 प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा तुम्हारा 5, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर कौन सा है, सी। हटाओ। देखो भाई क्या बोल रहा है, ये सीजीएल के चल रहे हैं अभी तक, 2018 के जो क्वेश्चन है वही चल रहे हैं। देखो डिट्टो वही क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे साइन और कॉस का रेशो देखूं तो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे साइन अपॉन कॉस देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5, और ये कितना आ जाएगा 2, मतलब साइन कितना हो गया 5, कॉस कितना हो गया 2, 5 प्लस 2 कितना होता है तुम्हारा 7, ठीक है। 5 माइनस 2 कितना होता है तुम्हारा, कितना होता है 5 माइनस 2 3, तो ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा, डी। हटाओ, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है तुमको। ये तुम्हारा कितना बना देगा 1, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, तुम बोलोगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2,
प्लस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, कितना हो गया 5 माइनस 1/2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, गलती हो गई कुछ ना कुछ, तो गलती हुई है क्या, नहीं हुई मेरे भाई, गलती नहीं हुई। 5 10 10 माइनस 1 9, तो 9/2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4.5 आएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना आएगा 4.5। एक बार देखना यार कुछ गलती तो नहीं हो गई है। ये 1 बना लेगा तुम्हारा, ये माइनस का हाफ बना लेगा तुम्हारा, वो पॉजिटिव का 4 बना लेगा तुम्हारा। ठीक है, तो 4.5 आएगा इसका आंसर। एक बार फिर भी देख लेना, तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, परेशान मत होना। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसके लिए पेन उठाना है तुम्हारे को, तो तुम बोलोगे नहीं 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना होता है 5 थीटा। ठीक है, कितना हो गया ये 5 थीटा। अब देखो 5 थीटा हो गया, अब ये चीज माइनस की है, क्या है माइनस में है, तो 90 के पास जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा तुम्हारा 105 हो जाएगा। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू तुम्हारा 21 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया तुम्हारा थीटा, 21 डिग्री आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़ बताओ, अरे आई कि नहीं आई तुम ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया भाई। बहुत ईजी चीज़ थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तुमको पता है सेक और कॉस इक्वल दे रखे, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 15 इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90, अभी 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 105, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 थीटा इक्वल्स टू ये, इसको इससे उड़ाओगे तो थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 21। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उड़ाओ। ठीक है मेरे भाई, अब देखो क्या बोल रहा है भाई, इस क्वेश्चन को उड़ाई दोगे, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x प्लस 45 इक्वल्स टू कितना हो गया 90, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 15 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया भाई। मेरे को अभी तक एक भी क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं लगा जिसको करने में अपन को टाइम लग गया हो। ठीक है, लगा तुमको, तुम खुद बताओ कि तुमको लगा क्या, तुम बोलोगे नहीं यार नहीं लगा। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को बना लोगे नहीं बना लोगे, अरे साइन को उधर भेज दोगे, माइनस देखो क्या दे रखा है 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। भाई 12 माइनस 12 साइन थीटा को उधर भेज दूंगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे इस तरीके से बन जाएगा। अभी जो क्वेश्चन दे रखे थे पहले इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको पता है कि यहाँ से साइन और कॉस का रेशियो कितना आ जाएगा, साइन है मेरे भाई, ये कितना है तुम्हारा साइन है, साइन थीटा है। अब तुमको पता है कि यहाँ से साइन और कॉस का रेशियो आ जाएगा, ये कॉस और ये कितना हो गया तुम्हारा साइन, इसका रेशियो कितना आ गया तुम्हारा 12/5 आ गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, बस अब पुट कर दो इसमें वैल्यू, तो क्या बोल रहा है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। ठीक है भाई, तो बस पुट करो 2 इंटू साइन थीटा कितना है तुम्हारा 5 प्लस कॉस थीटा कितना है तुम्हारा 12 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा कॉस थीटा कितना है भाई 12 माइनस 5, तो ये कितना आ गया तुम्हारा भाई 7 आ गया। ये कितना आएगा 10 और 12 कितना हो गया तुम्हारा 22, इसका मतलब कितना हो गया तुम्हारा 3 1/7, तो ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो भाई, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, खुद से निकाल लेना। ठीक है भाई, सबकी वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए, अगर तुमको वैल्यू याद है तो तुम उसको आराम से निकाल लोगे। ठीक है, और भाई अब समझने की कोशिश करना, 1 मिनट, ये सीपीओ के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सीपीओ 2018 के जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो चालू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से ये पहला क्वेश्चन था सीपीओ का, आगे के जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है सीपीओ के, एक भी क्वेश्चन अगर तुमको चैलेंजिंग लग जाए, तुमने अगर अभी तक मेरी क्लास को ढंग से लिया है तो तुमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर तुमने तरीके से क्लासों को लिया है, समझा है, पढ़ा है, तो ये खुद से बनाई लोगे, इसमें वैल्यू डालनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतने कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने। मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूँ, जो समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था सीजीएल में आया हुआ, अब ये किस में आया है, सीपीओ में आया है, उसी टाइप का क्वेश्चन आया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइप जो है ना, बस थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा कभी। फॉर्मेट में मतलब इन द सेंस डिजिट चेंज हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन कभी भी टाइप चेंज नहीं होगा। देखो भाई 3 थीटा प्लस 2 मतलब 3x प्लस 2x कितना बनाएगा तुम्हारा 5x बनाएगा। 90 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो थीटा इजिकल्स टू तुम्हारा कितना आ चुका है भाई 12 आ चुका है। भाई मैंने इतनी तेज कैलकुलेट कर लिया, मैंने बोला भी नहीं उस चीज़ को और मैंने आंसर लिख दिया 12। तो ये कैलकुलेट किस तरीके से करा, प्रैक्टिस से करा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना है इसको किस तरीके से करोगे। इसको करोगे 3x tan और cot दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाता है 90 हो जाता है। ठीक है, तो 3x प्लस 2x प्लस 30 इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा 90। तो ये कितना बनाया तुम्हारा 5x इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 60। तो इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना है 12 डिग्री। हटाओ
इस क्वेश्चन खुद से कर लोगे या नहीं कर पाओगे भाई? ये कितना है 2x प्लस 3x कितना बना लेगा तुम्हारा 5x बना लेगा, ठीक है। 90 प्लस 45 हो जाएगा। देखो भाई इधर था माइनस का 45, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 अपॉन कितना जाएगा 5। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितना आ गई है 27 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू 27 डिग्री आ गई है, ठीक है मेरे भाई। हटाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन से ये। पहले बोल रहा हूँ किसके? सीपीओ के। सुन लेना ध्यान से, कान खोल के, सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है ये। इसको कर सकते हो नहीं कर सकते खुद से? तुम बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो भाई। कैसे नहीं कर पाओगे? देखो समझने की कोशिश करना। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू तुमको पता है, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू तुमको पता है, सेक 60 की वैल्यू तुमको पता है, कॉसेक 60 की वैल्यू तुमको पता है। तुम पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज दे रखी है, माइनस सेक 35 डॉट साइन 55 दे रखी है। तो भाई मेरे को पता है, क्या पता है मेरे को कि ये मेरा जो है कितना हो जाएगा। तुम बोलोगे कितना हो जाएगा साइन 55 को क्या लिख सकता हूँ मैं? तुम बोलोगे क्या लिख सकता हूँ? कॉस 35 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? कॉस 35। और ये चीज़ यहाँ पे ऐसे चल रही है, सेक 35 लिख रखा है। अब इस कॉस 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 अपॉन सेक 35 इंटू ये कितना है तुम्हारा सेक 35। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। बाकी तुम साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा? 3/4 आएगा, ठीक है मेरे भाई। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू डालोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 3/4 आएगा, ठीक है मेरे भाई। सेक 60 की वैल्यू डालोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 2 आएगा। प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू डालोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 2 आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसको निकाल लोगे उससे तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 6, 3 3 6 6 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2/4 अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा? ये 4, ये इधर जाएगा तो ये कितना आएगा इसका आंसर? 2/16। तो इसका मतलब कितना आ गया? 1/8। इसका आंसर कितना है तुम्हारा? 1/8 है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है ना तो परेशान मत होना भाई, ठीक है। खुद से कर लेना। वैसे मैं तुम्हारे को खुद को करने के लिए ही दे रहा था ये क्वेश्चन, मैंने कर दिया तुम्हारे लिए कि चल ठीक है कर देते हैं। अगर कैलकुलेशन में यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई जल्दीबाजी में तो परेशान मत होना, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई सीपीओ में। भाई ये क्वेश्चन है सीपीओ का, देख लो भाई तुम्हारे सामने। भाई इसका आंसर कराने की जरूरत है क्या मेरे को? कुछ लिखने की जरूरत है क्या मेरे को? तुम बोलोगे इसका आंसर कितना है भाई? यहाँ पे कॉसेक 72 हो जाएगा, माइनस कॉसेक 72, 0 आ गया आंसर। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, माइंड चलाना था बस और आंसर आ गया। अब 0 किस तरीके से आया खुद लगा लेना दिमाग। भाई क्या बोल रहा है? अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है भाई। देखो ये x प्लस ये 2x मिलकर कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। ये 45 90 में जाएगा, माइनस होएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इससे इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? x 15 डिग्री आ जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में, बताओ कुछ टफ लग रहा हो तो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ। भाई ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 अपॉन कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 61 साइन 29 इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो भाई ये चीज़ मैं बताऊंगा नहीं, ये चीज़ कितना होगा? 1 हो जाएगा। ये चीज़ भी कितनी बनाएगी अपने आप में? 1 बनाएगी। 1/1 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस ये कितना चल रहा है तुम्हारा? कॉस 61 डॉट साइन 29, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे भाई ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? कॉस 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 61। अभी किस तरीके से होगा वो तुमको दिमाग लगाना। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 61 इंटू कॉस 61, ये कितना है तुम्हारा? प्लस साइन स्क्वायर 61, तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61 हो गया। तो इसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस 1 इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है? 2 होता है। तो आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त? 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हटाओ आगे बढ़ो। भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ अनोखा है इस क्वेश्चन में, कुछ नया है इस क्वेश्चन में। भाई 10th क्लास का बच्चा कर देगा ये क्वेश्चन। वैल्यू पुट करनी है और आंसर लगा देना है। हटाओ क्या बोल रहा है भाई? देखो अब इस क्वेश्चन को बताओ तुम यार, क्या क्या है ये भाई? 2018 सीपीओ है भाई, ये देख लो तुम। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन 2018 सीपीओ में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। भाई कॉस थीटा इक्वल्स तुम्हारे को दे रखा है 1 अपॉन कितना दे रखा है? कॉस थीटा इक्वल्स तुम्हारे को 1 अपॉन रूट में 10 दे रखा है। मतलब ये क्या है तुम्हारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 10 - 1 दैट इज 9, 9 का मतलब 3 हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया तुम्हारा? 3 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो तुमसे क्या पूछा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स तुम्हारा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना तुम्हारा? 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितना आ गई? ऑप्शन डी 3। हटाओ भाई ये क्वेश्चन देखो।
भाई 10th लेवल के क्वेश्चन है ये बिल्कुल। क्या दे रखा है, इफ 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या दे रखा है भाई, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1। भाई समझने की कोशिश करना, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो sin 3 थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, हाफ आ जाएगा। मतलब तुमको पता है कि sin थीटा जो है हाफ कितने पे होता है, तुम बोलोगे 30 पे होता है, तो मतलब 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 30 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई, 10 आ गई। हटाओ। मेरे को एक भी क्वेश्चन अभी तक चैलेंजिंग नहीं लगा है, ऐसा नहीं लगाया जिसको मैंने अलग तरीके से बनाया है, CND से बनाया है, जिसके अंदर मैंने जो मेरा 5th पॉइंट था, कौन सा 5th पॉइंट, जिसमें मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था कि sin A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो बताया था मैंने, कितना होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। ये कहीं पे लगाया मैंने अभी तक? तुम बोलोगे बिल्कुल कहीं नहीं लगाया, लेकिन जब मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा ना तब लगाऊंगा। समझ में आया मैंने गैप क्यों ले रहा है? मैंने गैप सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि जो ये मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं भाई, वो सब तुमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये तुमको याद होंगे तब अपन मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई? अब देखो, उड़ाएंगे क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में? उड़ाऊंगे इसको, तुम खुद उड़ा लोगे इसको। तो भाई tan स्क्वायर 60, ये कितना है cos स्क्वायर 30, ये कितना है sec स्क्वायर 30, ये कितना है cot स्क्वायर 60। खुद से उड़ा लेना भाई। ये कितना दे रखा है 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 cot स्क्वायर 60। भाई वैल्यू पुट करो और आंसर ये कितना है 4, कितना है sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, प्लस 3 ये कितना है cot स्क्वायर 60 मतलब कितना होता है cot स्क्वायर 60 का 1/√3, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 + 1 कितना होता है तुम्हारा 2 होता है। ये क्वेश्चन था कोई? हटाओ इसको। भाई देखो क्या बोल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को पता नहीं किस तरीके से करोगे, मेरे को समझ में नहीं आता तुम्हारा, लेकिन मेरे को साफ साफ दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मतलब होता है मेरे भाई cosec स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है भाई sin स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब कितना होता है मेरे भाई 1 होता है। तो ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा 1। अरे sin स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है 1/cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर होता है, तो ये भाई 1/cosec स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे इसको उड़ा दोगे तो 1 ही तो बचेगा। हटाओ। ठीक है मेरे भाई? अब देखो द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 इक्वल्स टू क्या होगा भाई? वैल्यू डालो। cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, प्लस sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई हाफ होती है, हाफ का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1/4 आएगा, माइनस sin स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। एलसीएम तुम्हारा कितना आएगा भाई 4 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 - 3 हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो गया तुम्हारा आंसर आ गया 0। ठीक है? अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक रही हो तो तुम खुद से सॉल्व करना। आगे क्या रहेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a माइनस -1/sin स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना होगा भाई? cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a कितना होता है भाई? -1 होता है आंसर। भाई ये तुम्हारा इस तरीके से बनेगा, cot स्क्वायर a माइनस कितना हो जाएगा भाई cosec स्क्वायर a, तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब तुम ये सोच रहे हो कैसे हो गया ये, तो भाई तुमको पता होना चाहिए कि 1 + cot स्क्वायर a इक्वल्स होता है cosec स्क्वायर a होता है मेरे भाई। मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूँ, 1 को उधर भेज रहा हूँ, तो यही तो बनेगा cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू -1। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बताओ मेरे भाई। इस तरीके से बनेगा। अब देखो ट्रायंगल बन गया, वो सॉरी रेक्टेंगल बन गया, वाओ शाबाश, आगे बढ़ो। देखो भाई ऐसे कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तुम्हारे को पता है कि क्या दरकार है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है? कितना इजी से क्वेश्चन है। तुम बोलोगे इसको tan को मैं चेंज कर लूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा में, ये कितना हो जाएगा 3/4, मतलब sin कितना है 3, cos कितना है तुम्हारा 4, बस वैल्यू पुट करूंगा कितना हो जाएगा 5 × 3 माइनस 3 × 4 अपन वैल्यू डाल रहा हूँ बस साइन और cos की, ये कितना हो जाएगा 5 × 3 प्लस 3 × 4। 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 15 में जब 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 27 आएगा। तो 3/27 का मतलब कितना होता है मेरे भाई 1/9 होता है। कितना होता है 1/9। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है भाई? इस क्वेश्चन को देखोगे और आंसर लगा दोगे 1।
इतनी तेज माइंड काम करना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। देखो कोसेक 31 का मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा सेक 59, सेक 59 अपन सेक 59 कितना होता है तुम्हारा 1। हटाओ, क्या दे रखा है भाई तुम्हारे को, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने तुमको सिखा रखा है कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। मतलब परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो बेस तुम्हारा जो होगा वो कितना होगा भाई 2p होगा। कितना होगा 2p होगा। ये ट्रिपलेट होती है जो कि मैंने तुमको बताई थी राइट एंगल ट्राइंगल की, इस तरीके से कि तुमको याद रखनी है कितना होगा पी स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये कितना होगा तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये कितना होता है 2p होता है। और ये किस तरीके से है मेरे लेक्चर 3 में मैंने आपको बताई है, आपको पता होना चाहिए। तुमसे क्या पूछ रहा है भाई कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है तुम्हारा 2p, हाइपोटेनियस है 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन लिया नहीं मैंने, आंसर कितना होगा 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का आंसर है। आगे बढ़ो। ये भाई एसएससी सीजीएल 6 जून 2019 को आया हुआ आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा कॉसेक थीटा। भाई देखो ये वाली चीज जो है उधर जाएगी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनाएगी 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा के पास आएगा। तो मेरे को यहाँ से लिखना चालू करना है कि क्या बनेगा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। और तुमको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है भाई कितना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना है तुम्हारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर उड़ गया, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। साइन को उधर भेज दोगे और 4 को 3 के नीचे भेज दोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है 3/4 आया। तो तुम बोलोगे कि साइन थीटा जो है मेरा वो कितना आ गया भाई √3/2 आ गया। तो मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा भाई 60 डिग्री आ गया। मतलब तुमसे पूछा क्या है भाई कॉट 60 प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू पूछी है, किसकी, समझ में आया, ठीक है भाई। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 2/√3, तो ये कितना हुआ भाई 3/√3। इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा √3। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन करवाए मैंने, देख सकते हो तुम स्लाइड पे यहाँ पे लिख रहा होगा 50, ठीक है। आज 50 क्वेश्चन कराए थे, कल मैंने 30 क्वेश्चन कराए, ठीक है। कल जो क्लास थी मेरी रात वाली, नहीं सुबह की, आज सुबह की क्लास थी जिसमें थे कितने क्वेश्चन थे 30 थे। अभी कितने करा दिए अपन ने 50 एक कम मान लो 49 क्वेश्चन करवा दिए हमने, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए आपके 79 क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास छोटी रही है, ठीक है, 1 घंटे 10-15 मिनट की होगी तुमको, लेकिन पता है तुम जब इस क्लास को ले रहे हो तुमको बहुत टाइम लग रहा होगा, तुमको ये चीज़ भी पता है। लेकिन देखो पेपर बहुत पास है, आज 22 तारीख है, सितंबर चल रहा है, बहुत पास में पेपर, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा कि 50 की जगह अब 70-80 क्वेश्चन एक क्लास में दूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन में तुम्हारे को एक क्लास में प्रोवाइड कराऊँ। कल की जो क्लास होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, उसमें मैं कोशिश यही करने वाला हूँ कि तुमको कम से कम 70-80 क्वेश्चन में एक क्लास में प्रोवाइड कराऊँ, ताकि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो जल्दी से खत्म हो, मैक्सिमम मिनिमा हाइट एंड डिस्टेंस करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। ये क्लास थी, अगर इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक रह गई हो तो परेशान मत हो, आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। इतने समझदार हो आप लोग कि खुद से भी कर लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑप्शंस में कोई गलती हो गई, कहीं पे कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई तो परेशान मत होना, बस मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि यहाँ पे ये गलती हो गई है, ठीक है। मेरी कोशिश आजकल यही रहती है, देखो मैं ना लाइव जैसे पढ़ाते हैं ना उसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड बैच दे रहा हूँ, लेकिन तुम खुद नोटिस करना कि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। इसमें कोई टेक नहीं होता है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, मैं पूरा टेक एक मतलब पूरा वीडियो एक बार में बनाता हूँ। जैसे लाइव मैं यही सोच कर पढ़ाता हूँ कि मेरे को लाइव पढ़ाना हो, ठीक है, लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं भी बच्चों को, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से मैं ही क्लास में पढ़ाता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, तो उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो भाई यही चीज़ है। बाकी तुम लेवल देख ही रहे हो, बाकी तुम मेरी मेहनत भी देख रहे हो, पसीने दिख रहे होंगे, अगर दिख रहे हैं तुमको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, सच में लग रहा है तुमको मेहनत कर रहा हूँ और तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हारे लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तुम उनको मुँह से बोलो कि भाई ये बंदा ऐसा पढ़ा रहा है, तब जा कर के वो बंदा मेरे पास आएगा, एक बार देखेगा। शेयर करने से नहीं देखेगा, तुमको बोलना पड़ेगा। अगर मैं तुमको लगता हूँ कि सच में ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छे लेवल का पढ़ा रहा है, अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ा रहा है, तो ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करना, शेयर करना वीडियो को, ठीक है, और कमेंट्स करना।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।